खबर शिवपुरी से, जहां एक परिवार अजगर का शिकार होने से बाल बाल बच गया। मामला शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र का है, जहां परिवार झोपड़ी में सोया हुआ था। इस दौरान अचानक झोपड़ी में एक 16 फीट का अजगर घुस गया। इस दौरान जब अजगर शिकार करने की फिराक में था तो परिवार को आहट सुनाई दी और परिवार चौकन्ना हो गया। परिवार अपने बच्चों को उठाकर बाहर की ओर भागे। परिवार के लोग मामले की सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ हरित शिखर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्रों की अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में 500 साल पुराने वाद्य यंत्रों का भी संग्रहण है। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी लगी हुई है। उस प्रदर्शनी में सबसे खास और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहण। और ये लोक वाद्य यंत्र क्या हैं, किस तरह से तैयार किए गए हैं, सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रिकी छत्री जी। रिकी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या है, आप लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से कितना संग्रहण है, क्या क्या खास चीज़ें हैं? मैं छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनका विगत 45 वर्षों से खोज कर रहा हूँ। इन 45 वर्षों में मैंने अभी तक 200 प्रकार के वाद्य यंत्र इकट्ठा किया है। अब भिलाई में संग्रहालय बनाकर मरोदा सेक्टर में इनको रखा हूँ। इसमें तरह तरह की वाद्य यंत्र हैं। शिकार करने के लिए वाद्य यंत्र बने, शिकार से बचने के लिए, रखवाली करने के लिए। आज से 700-800 साल पहले कैसे वाद्य यंत्र बने, उन सारे वाद्य यंत्रों को मैंने पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में घूम घूम कर इन वाद्य यंत्रों को निकाला। शेर की आवाज़, कोयल की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, खरगोश की आवाज़, मेढक की आवाज़, हाथी की आवाज़, ऐसे जीव जंतु और पशु पक्षियों की आवाज़ निकाल। ये मेढक का भी है जी। इसका कैसे निकालते हैं आवाज़? देखिए, अब बताकर दिखाता हूँ मैं। जी। अच्छा, इसका उपयोग क्यों करते होंगे वाद्य यंत्र के रूप में? ये कभी ये खेल में इसको बनाया गया है। ऐसा बोलते हैं कि किस क्षेत्र में का था ये? बस्तर क्षेत्र का बस्तर का था। हाँ। और ये क्या इतना बड़ा? ये ढेर बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह मांगलिक कार्यों में शंख का वादन करते हैं स्थान शुद्धिकरण के लिए। वैसे रायगढ़ और सारंगढ़ क्षेत्र में ये भेर बोलते हैं, इसका वादन करते हैं। कैसे करते हैं इसको? मतलब ये शंख की जगह इसका उपयोग किया जाता है सारंगढ़ इलाके में। जी। और ये क्या चीज़ है? मटकी? ये घुंघरा बोलते हैं। इससे शेर की आवाज़ निकलती है। इसमें इसको आप बाड़ी की रखवाली करने के लिए इसको बनाया। अच्छा, गाय या दूसरे जानवर सब फसलों को खराब न करे, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको भगाने के लिए, उनको डराने के लिए। ये किस क्षेत्र का था? ये दुर्ग जिले का ही क्षेत्र का है। अच्छा। हाँ, ये मतलब अहिवारा ब्लॉक का। अच्छा अच्छा। हाँ, उस क्षेत्र में ये आज से कम 400-500 साल पहले की बात है। अच्छा। जब नदी में बाढ़ कम हो जाती थी, फल और सब्जी उगाते थे, तो जब फल सब्जी तैयार हो जाता था तो किसान जो संध्या के बेला में घर चले जाता था, तो रात के बेला में छोटे जानवर, हिरन, भालू उसको खा जाते थे, उनको डराने के लिए, नुकसान न करे उसके लिए। और ये बाकी जो अन्य है, ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? ये किकिर बोलते हैं। बिल्कुल अद्भुत वाद्य यंत्र है ये सुकमा जिले का है। वहाँ गुंडाधुर आप सुने होंगे, उनके पूर्वजों का है किकिर। गिटार वगैरह की तरह जो यूज होता है आजकल, गिटार का पुराना रूप। बिल्कुल उसी का रूप है, ये किकिर है। और चिकारा। कई सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको आपने देखा होगा, कई बार कई फिल्मों में देखा होगा, नहीं तो कई प्रदर्शनियों में देखा होगा, जो आमतौर पर नज़र भी आ जाते हैं। जैसे अलग अलग ढोल हैं, तंबूरे हैं। ये मोड़िया ढोल क्या है? ये वहाँ जो मुरिया लोग रहते हैं, सिंग गौर शिकार करके सींग लगाते हैं सौर के प्रतीक, और गले में लटकाकर इसको बजाते हैं। गौर नृत्य होता है, उसमें इनको बजाते हैं। बिल्कुल। ये सारे वाद्य यंत्र आमतौर पर आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाते होंगे, लेकिन कई ऐसी खास चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ रिकी जी के अपने संग्रहालय या फिर उनके प्रदर्शनियों पर ही नज़र आता है। ये क्या? ठोड़का बोलते हैं। ये क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये वहाँ एक डंडारी नृत्य होता है बस्तर में,
डंडारी नृत्य में एक आदमी गले में लटका कर 2 ठो डंडे से इसको बजाते हैं। इतना बड़ा वाद्य यंत्र गले में लटकाते हैं? जी जी। अच्छा, और ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है? ये एक तरह की बांसुरी है। अभी ये तोड़ी है, बांस से बना हुआ है, फूंक कर बजाते हैं इसको। ये चटकोला बोलते हैं इसको। इसको कैसे बजाते हैं? इसको देखिए जो संग्रहालय है ना, इसमें यही सब चीज़ें खास हैं, ये आपको आमतौर पर नज़र नहीं आएगा। इसका उपयोग क्यों करते थे? ये बैगा आदिवासी जो होते हैं कबीरधाम जिला में, उनका एक पारंपरिक नृत्य होता है बैगानी कर्मा, उसमें समूह में इसको बजाते हैं। ठीक, और इसके अलावा ये खनखना है, आप देखेंगे लेझिम जैसे होता है ना, जी जी, लेझिम की तरह एक खनखना है। ये भी बैगा आदिवासियों का है, बिल्कुल लोग अनभिज्ञ हैं, इनसे लोग नहीं जानते। और ये बहुत सारे आप ये सब वाद्य यंत्र हैं, ये नहीं, गहने हैं। अच्छा, गहने, पारंपरिक गहने हैं। अच्छा, मंगलसूत्र। हाँ, ये पूरे देखिए, पारंपरिक साथी है, ऐठी है, टोड़ा है, सूता है। ये क्या चीज़ है? ये गतका बोलते हैं इसको। अच्छा, खबरें और भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।